कोई भी ना तानाशाह कैसे होता है डेवलप। देखिए मैं ना बीजेपी का सपोर्टर रहा हूँ हमेशा से। और बहुत ही जिसे कहते हैं मैं भी उनमें था कि जिसे कहते थे आप अंधभक्त, तो आई एम द वन ऑफ देम एक्चुअली, ठीक है। लेकिन ना मैं बहुत लंबे समय से ना बीजेपी की नीतियों का विरोध भी कर रहा हूँ। मैंने कहीं पर आपका पढ़ा था कि जी तानाशाह कैसे होता है डेवलप, तो वहाँ पर एक बहुत ना मुख्य तरीके से आपका था कि जब कोई सत्ता आपकी आती है, सबसे पहले वहाँ की जनता को मुफ्त में चीज़ें चाहें आप फिर किसी भी तौर से आप दें, ठीक है, मुफ्त में आपका राशन, सब्सिडी या और भी कोई तरीका। उसके बाद धीरे धीरे आप अपना होल्ड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स आपकी पुलिस, आर्मी, सीबीआई, ईडी या वो सब चीज़ों के ऊपर। उसके बाद जब वहाँ पर आपका होल्ड हो जाता है तो आपका नेक्स्ट होल्ड होता है आपका मीडिया के ऊपर। उसके बाद जब वो भी होल्ड आपका हो जाता है तो आप करते हैं फिर जुडिशरी के ऊपर होल्ड। तो यही स्थिति ना अब एक्चुअली ना धीरे धीरे इस देश में आपकी बन रही है। अगर आप इस एडवोकेट अमेंडमेंट बिल को देखेंगे ना सर, तो फ्रॉम द डे फर्स्ट जहाँ पर एडवोकेट की परिभाषा के बदलने से लेकर और सेक्शन 45A तक अगर मैं आपको जाता हूँ, जी ये हमारा मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट 2024 में एक आपकी जजमेंट लेके आती है और बोलती है कि एडवोकेट कंज्यूमर के दायरे में नहीं आता। यार तो फिर आप उस सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे, और जो कि संवैधानिक हक है हमारा। और इवन सरकार भी सोचे, सरकार अपनी पिछली स्थिति को उठा के देखे, सरकार भी सरकार ने भी धरने दिए। जब कांग्रेस थी बहुत लंबे समय तक आपका कांग्रेस का शासन रहा, 60 साल की बात होती है, इतने साल तक आपका शासन रहा। सरकार भी मिनट में सिलेंडर उठा के धरने देती थी, रोड पे आके बैठती थी, ठीक है। जब सरकार खुद धरने देके, और ये आंदोलनों का देश रहा है पहले भी, 47 से पहले भी रहा है, 47 के बाद भी रहा है, ब्रिटिश काल में भी रहा है और आज भी रहा है। तो जब सरकारें खुद आपके धरने देके आती है, प्रश्न देके आती हैं, तो सरकार को हमारी स्ट्राइक करने से दिक्कत आपकी कहाँ है? जो हमारा मौलिक अधिकार है। हम कहते हैं कि आप संविधान बदलना, मोदी जी और आम जनता एक थोड़ी लगेगी। वो कह रहे हैं वो सरकार है उनकी जो मर्जी वो करे। वो काला कानून किसानों पे थोक दें, ड्राइवरों पे थोक दें, आप पे थोक। देखिए मैं यहाँ पर आपको देखो बता दूँ कि ये आपका देश चलता है आपका संविधान से, ठीक है जी। सरकारें आयताधीश नहीं होती। मैंने बीजेपी को वोट दिया 2014 की बात मैं करूंगा, 16 यज्ञ करे थे मैंने मोदी जी के लिए। 16 मंगलवार और 16 शनिवार यज्ञ कहते कि मोदी जी आ जाएं। लेकिन आज पिछले कुछ सालों से फाइनेंशियल आप देखें तो फाइनेंसिस में, चाहे वो निर्मला सीतारमण जी की कुछ आपकी नीतियाँ हो, ठीक है, टैक्सेस इतने बढ़ा दिए गए हैं, सब कुछ आपका बढ़ा दिया गया। एक आम जनता, मैं जो एक बीजेपी का कट्टर समर्थक हुआ करता था, ऐसी स्थिति आपकी बन चुकी है जहां पर तानाशाही का माहौल आपको क्रिएट किया जा रहा है। क्योंकि जुडिशरी पे कब्जा आपको क्यों करना है? मेरे को तो देखिए सिंपल से आपकी बात ये पता है, जुडिशरी ऑटोनोमस हैव की बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी में आपको अपने रिप्रेजेंटेटिव क्यों चाहिए, किस चीज़ के लिए चाहिए, क्यों चाहिए आपको ये चीज़? जब आपके और सत्ता रही तब उन्होंने नहीं किया, तो आपको तो उसमें कुछ जरूरत होनी ही नहीं चाहिए ना। जुडिशरी में क्यों? किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि चाहते तो अंग्रेज भी बना जाते ऐसा कोई कानून, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं किया जो नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी की सरकार कर रही। बिल्कुल सर, देखिए जुडिशरी हमेशा से जुडिशरी ने आपका एक इंडिपेंडेंट आपका वर्क किया है सर। वकीलों को ना कोई पेंशन मिलती है, ना हमें कोई आपकी सैलरी मिलती है, ना सरकार हमें कोई देती है सुविधा, इवन सर हमें लोन तक भी नहीं मिलता सर। एक बात और आपको कह देनी चाहिए कि जो आप सरकार का प्रशंसक मंगलवार का व्रत रख सकता है, यज्ञ करवा सकता है, वो जाने के लिए भी करा सकता है। देखिए मैं बिल्कुल इस चीज़ को देखो, मैं आपसे बोलूँगा कि अगर सरकार नहीं चाहती, और मोदी जी से मेरी प्रार्थना है, मोदी जी मैं आपका बहुत बड़ा समर्थक रहा हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मोदी जी कृपया ध्यान दें और नीतियों पे भी कृपया करके ध्यान दें। जो आपके नेता लोग हैं उन लोगों से बोलें कि अपनी आंखें खोलें, ठीक है, फिर से ये यज्ञ करवाना शुरू कर। ऐसी नीतियाँ कृपया करके आप ऐसी नीतियाँ आप प्लीज़ आप ना लाएं जो देश के माहौल को ख़राब करें, और बार बार ऐसे कानून को ना लाएं जो रोडों पे लोगों को आना पड़े, चाहे वो किसानों को आना पड़े, फिर आप दोबारा बिल आपको लेना पड़ता है वापस।